हेलो एवरीवन, इंटरनेशनल एकेडमी विथराज सिंह में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम अपना सिंप्लीफिकेशन का एक नया टॉपिक स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट का एक टॉपिक है जो कि आप बहुत से ऐसे क्वेश्चनों में फंस जाते हैं। बहुत से ऐसे सिंप्लीफिकेशन में क्वेश्चंस होते हैं जो कि हर एक कंपटीशन में आते हैं और लगभग हम इन क्वेश्चनों में बहुत नहीं कर पाते हैं। तो चलिए आज हम उसी की क्लास करेंगे, आप लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। ये विश्वास दिलाता हूँ कि आज इस क्लास में जरूर नया कुछ सीखेंगे। ठीक है, जैसे हम टाइप वाइज करते हैं वैसे ही टाइप वाइज करेंगे। ये आपका प्रैक्टिस सेशन भी है और प्लस कॉन्सेप्ट सेशन भी है, हम दोनों इसमें कवर कर देंगे। प्रैक्टिस सेशन क्या होता है कि जब कोई कॉन्सेप्ट में होता है तो उसको हम कॉन्सेप्ट में पढ़ाते हैं, लेकिन इसमें कॉन्सेप्ट और प्रैक्टिस दोनों साथ में हैं तो दोनों ही हम इसमें कवर कर लेंगे। ठीक है, और साथ में अपने मेरे साथ आप नोट बुक लेकर जरूर बैठिएगा ताकि आपको बार बार ये वीडियो ना देखना पड़े। एक बार वीडियो देखने के बाद नोट डाउन कर लीजिएगा, इसके बाद कोई भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। ठीक है, देखिए जब हम सिंप्लीफिकेशन में लार्जेस्ट और बिगेस्ट पढ़ते हैं उसके पहले कुछ हमारी कॉन्सेप्ट कुछ हमारे आते हैं जो कि है, एक आता है वर्गमूल, वर्गमूल या घनमूल या कहें मूल में। ठीक है, वर्गमूल, और एक आता है घात। क्या होती है? घात। जैसे मैं कहूं कि मान लीजिए रूट ए लिखा हुआ है तो रूट ए को हम क्या लिख सकते हैं? ए की पावर 1/2। मान लीजिए यहाँ पे 2 नहीं लिखा है, मान लीजिए अगर एक लिखा हुआ है रूट 3 की पावर ए। ठीक है, क्यूब में लिखा हुआ है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? ए की पावर रूट 3। अगर मान लीजिए एन की पावर रूट ए लिखा हुआ है, अब ए की जगह कुछ भी हो सकता है। मान लीजिए ए की जगह मैं 3 ले लूँ, 4 ले लूँ, 5 ले लूँ, कुछ भी एनी संख्या ले लूँ तो ए की पावर क्या हो जाएगा? 1/n। ठीक है, ये कुछ कॉन्सेप्ट होते हैं, इसको हम कहते हैं वर्गमूल या कहें करड़ी इसको। ठीक है, यहाँ पे डालिए करड़ी। ठीक है, ये होती है हमारी करड़ी की कॉन्सेप्ट। और घात जो हमारी होती है, मान लीजिए ए की पावर 3, बी की पावर 3, सी की पावर 3, ये हमारी जो हम 3 हम देख रहे हैं, 3 हो जाए, ए की पावर 5 हो जाए, इसको कहते हैं घात। ए की पावर n हो जाए, इसको कहते हैं घात। ठीक है, तो जो हमारी ये घात होती है और ये हमारी, ठीक है, ये हमारा करणी होता है। अब एक आता है घात और एक आता है आधार। ठीक है, तीनों में डिफरेंस बहुत अच्छी तरीके से समझ के चलिएगा, सिंप्लीफिकेशन में यही सब लगने वाले हैं, इसीलिए मैं इसको पहले बता रहा हूं। घात मान लीजिए ए की पावर 3 लग गई, ए की पावर 3 या कहें 3 की पावर 3। ठीक है, तो जो हमारा 3 ऊपर वाला है, ठीक है, ये हमारी होती है घात, और जो नीचे का है 3 ये होती है आधार। जैसे मान लीजिए ए की पावर n, तो जो n है ये हमारी होती है घात और जो a है ये होती है आधार। ठीक है, इस प्रकार से घात और आधार में आप समझ गए होंगे कि किस प्रकार से हम पहचानेंगे। अब मैं टाइप वाइज जहां से हमारे क्वेश्चन बनते हैं वहां से स्टार्ट करता हूं। ठीक है, ये प्रैक्टिस सेशन भी है, मैं पहले भी बताया हूं, और आपका कॉन्सेप्ट सेशन भी है, हम दोनों लेकर चल रहे हैं। दोनों में आप बेहद तरीके से यहां से सीखेंगे। ठीक है, सॉरी, चलिए टाइप फर्स्ट डालिए। ये पूरे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं और कॉन्सेप्ट भी इसी में हमारे क्लियर हो जाते हैं। टाइप फर्स्ट, जैसे मैं कह दूं रूट 8 प्लस रूट 5 बराबर, सॉरी, रूट ए, बी रूट 9 प्लस रूट 4, सी रूट 10 प्लस रूट 3, डी रूट 7 रूट 6 में सबसे बड़ी संख्या कौन होगी? ठीक है, बोलिए सबसे बड़ी संख्या। अब देखिए जब इस प्रकार की बड़ी संख्या आ जाए, मान लीजिए जो रूट में दिया है, तो देखिए फर्स्ट हमारा जो कॉन्सेप्ट होता है, अगर सभी रूट में दिया है और सभी का जोड़ बराबर हो, जैसे मान लीजिए, देखिए हम क्या करते हैं कि इस प्रकार के क्वेश्चनों में बहुत हमें परेशानी होती है, हम किस प्रकार से निकालते हैं, कई तो
इसमें फ्रैक्शन से भी निकालते हैं डायरेक्ट इसका। जैसे मान लीजिए √2 की वैल्यू क्या होती है, √2 की 1.414। तो इस प्रकार से इन वैल्यूओं को रखकर फिर जोड़ते हैं, घटाते हैं, इस प्रकार से निकालते हैं। लेकिन इस प्रकार के क्वेश्चन में तो करना कुछ नहीं है। आज के बाद आप कभी भी इन क्वेश्चन में फंसेंगे नहीं। हमको पहले क्या देखना है कि जब ये क्वेश्चन में क्या है हमारा, जब जोड़ सेम होता है, जोड़ अगर सेम है, मान लीजिए जोड़ सेम होता है, देखिए 8 और 5 13, 9 4 13, 10 और 3 13, 7 और 6 13, सभी का जोड़ सेम है। तो हम फर्स्ट हेडिंग में डालेंगे जब जोड़ सेम हो, बराबर हो, ठीक है, बराबर हो। जब जोड़ सेम होता है तो मान लीजिए, अभी देखो मैं बेसिक्स इसको बता दे रहा हूं। बेसिक पहले जानो ये होता कैसे है। देखिए मान लीजिए √8 है, √5 है, और सबसे मान लीजिए हम एक नीचे का ले लेते हैं, मान ले कोई भी एक संख्या और ले लेते हैं, ठीक है। 7 + √6, 9 + √4, 10 + √3, सभी को ले लिए। अब मैं इसका वर्ग खोलूं तो a + b का होल स्क्वायर अगर मैं खोल दूं इस प्रकार से करके सभी का, तो क्या हो जाएगा, 13 + √2√40। आप इस प्रकार से खोल सकते हैं। कंप्यूटर के स्टूडेंट हैं तो इसको अब मैं खोल के नहीं बताऊंगा, आप इसको ओपन कर सकते हैं। जैसे दूसरा खोलूं तो 13 + √2√42। तीसरा जब खोलूंगा तो 13 + √2√36, और चौथा खोलूंगा तो 13 + √2√30, ठीक है। अब देखिए सब में हम 13 13 तो सब में कॉमन हो जाएगा, सब में कॉमन है, 2 2 सब में कॉमन है, 2 2 सब में कॉमन है। अब मैं सबका अगर वर्ग कर दूं इधर भी तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 40, यहाँ पे क्या आ जाएगा 42, यहाँ पे क्या आ जाएगा 36, यहाँ पे क्या आ जाएगा 30। तो देखिए हमारी सबसे बड़ी संख्या इसमें क्या मिली 42। तो कह सकते हैं जब हमारा जोड़ सम हो, ध्यान से सुनिएगा, जब हमारा सभी का जोड़ सेम होता है तो हम सभी संख्याओं का मल्टीपल करके उनमें सबसे छोटी और बड़ी संख्या पहचान सकते हैं। तो इसमें गुणा कितना आएगा 40, इसमें गुणा कितना आएगा 36, इसमें कितना आएगा 30, इसमें कितना आएगा 42। तो हमारी सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, ये क्या है हमारी लार्जेस्ट है, और सबसे स्मॉलेस्ट कौन सी है, स्मॉलेस्ट हमारी 30 है, 30 है, ठीक है। इस प्रकार से इन क्वेश्चन को करते हैं। आशा है समझ में फर्स्ट टाइप आया होगा। सेकंड क्वेश्चन में ये हो गया आपका फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में और लेता हूं। सेकंड क्वेश्चन आपके सामने, मान लीजिए मैं ले लेता हूं √8 - √5, ए ऑप्शन, बी है √7 - √6, सी है √11 - √2, और डी है आपका √9 - √4, ठीक है। इस प्रकार से अब ये क्वेश्चन ले लिया, मैं वही क्वेश्चन लिया हूं, सेम माइनस लगा दिया हूं, ठीक है। अब इन क्वेश्चनों को आप बताओ इसमें छोटा और बड़ा क्या होगा। टाइप फर्स्ट ही अभी चल रहा है, टाइप फर्स्ट। देखिए जब सेम जोड़ सेम होता है, जोड़ क्या है, इसमें भी 13 है, इसमें भी 13 है, इसमें भी 13 है, इसमें भी 13 है, तो सबका आप गुणा करेंगे, लेकिन देखिए प्लस माइनस का विशेष ध्यान रखेंगे। ये प्लस का है, ये माइनस का है, तो -40, -42, -22 और -36, ठीक है। अब देखो जब इस पर दूसरा क्वेश्चन आ जाता है, हम फर्स्ट में देखे हैं कि प्लस में है तो हम आसानी से पहचान लेते थे, लेकिन हम माइनस में आ गए। माइनस में जब जोड़ बराबर हो, गुणा करेंगे तो माइनस में करेंगे, ठीक है। अब एक कॉन्सेप्ट आप जानते हैं कि माइनस में मान लीजिए 0 है, यहाँ इधर -1 होता है, -2, -3, -4, और इस तो 1 2 3 4। अब देखिए जो 0 के सबसे पास वो सबसे बड़ी, और जो 0 के सबसे दूर वो सबसे छोटी। तो क्या कहेंगे कि माइनस में जो सबसे बड़ी संख्याएं होती हैं
वो सबसे छोटी होती है। जैसे मान लीजिए 4 है, माइनस का 4 है और माइनस का 2 है, माइनस का 4 है और माइनस का 2 है, इसमें बड़ी कौन सी होगी? तो आप कहोगे माइनस का 2 बड़ी होगी। इसका मतलब माइनस में जो छोटी होती है वो सबसे बड़ी होती है, ठीक है। तो आप यहीं पे एक कॉन्सेप्ट लग जाता है कि इसमें सबसे माइनस में सबसे जो बड़ी होगी वो सबसे छोटी होगी। तो इसमें सबसे छोटी कौन संख्या होगी? -40। तो स्मॉलेस्ट कौन सी होगी? -40। और बिगेस्ट कौन सी होगी? -22। बिगेस्ट, ओ सॉरी स्मॉलेस्ट, हाँ लार्जेस्ट कौन सी होगी? सॉरी लार्जेस्ट होगी हमारी -22, ठीक है। इस प्रकार से इन क्वेश्चनों को करते हैं। आशा है समझ में आया होगा। नोट करो। चलिए अब मैं टाइप इसमें इसके आगे टाइप चेंज करता हूं, ठीक है। टाइप ये फर्स्ट था, अब टाइप सेकंड में डालता हूं। यहां पे टाइप डालिए सेकंड। टाइप सेकंड है, ठीक है। अब टाइप सेकंड में आता है, जैसे मान लीजिए ए दिया है, पूरे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी है और कॉन्सेप्चुअल भी है, ठीक है। इसमें सब कुछ आपका क्लियर हो जाएगा यहीं से। 1/√28 प्लस √4, बी है रूट 1/√31 प्लस √5, सी है 1/29 प्लस √27, ओ सॉरी 7, डी है 1/√35 प्लस √1, ठीक है। में सबसे बड़ा और सबसे छोटा कौन होगा? बताइए, सबसे बड़ा और सबसे छोटा कौन होगा? एक मिनट, गलत है क्या? यहां पे 8 होगा, 8। अब देखो जब टाइप सेकंड आता है, अब टाइप सेकंड में देखिए बटे में दे दिया, बटे में दे दिया, इसमें कोई घबराने की बात नहीं है, समझिएगा। जब बटे में आ जाए तो देखिए हमको सबसे पहले क्या देखना है, जोड़ इनका क्या है? सेम है। इसका भी 36, इसका भी 36, इसका भी 36, इसका भी 36, ठीक है। जब 36 36 सेम है तो सबको हम क्या करेंगे? गुणा कर देंगे। तो इसका क्या आ जाएगा? मल्टीपल, बोलो 4 6 20, 204, ठीक है। इसका क्या मल्टीपल आ जाएगा? 1/5, 155। इसका क्या मल्टीपल आ जाएगा? 1/100 मतलब 7, सॉरी 3 और 20, 203। इसका क्या आ जाएगा? 1/35, ठीक है। अब देखिए आप अभी जानते होंगे कि जो सबसे मान लीजिए मैं यहां पे कर दूं, मान लीजिए 1/5 है और यहां पे 1/2 है। तो देखिए जिसका हर बड़ा होता है, मान लीजिए हम इसमें भाग दें और इसका इसमें भाग दें, तो इसका कुछ आएगा 0.5 और इसका आएगा 0.2। तो बड़ा इसमें कौन हुआ? बोलिए, बड़ा हुआ है 0.5। मेरी बात समझिएगा, 0.2 बड़ा हुआ कि 0.5? तो आप कहेंगे 0.5 बड़ा हुआ, 0.2 छोटा हुआ, इसका मतलब ये बड़ा हुआ। इससे हमें यह तात्पर्य हुआ कि जिसका डोमिनेटर हर जिसका हमारा छोटा होता है वो हमारी बड़ी होती है, और जिसका हर हमारा बड़ा होता है वो हमारी संख्या छोटी होती है, ठीक है। इसी प्रकार से यहां भी पहचान लो। तो क्या होगा? जिसका हर सबसे बड़ा वो सबसे छोटी, सबसे छोटी, ठीक है। और जिसका हर सबसे छोटा वो सबसे बड़ी, इसका मतलब ये लार्जेस्ट, ठीक है। इससे हमें ये इस प्रकार से पहचान करते हैं। सेकंड क्वेश्चन आप फिर से लिखिए, ठीक है। अब मैं सेकंड क्वेश्चन यहां पे लिखता हूं, इसको नोट करो। ये हमारी स्मॉलेस्ट
और ये हमारी लार्जेस्ट। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन इधर लिखता हूं। वन बाई, चलिए मैं इन्हीं को बदल देता हूं। ठीक है, 1/, ए ऑप्शन 1/√28 माइनस √8, बी ऑप्शन 1/√31 माइनस √5, सी ऑप्शन 1/√29 माइनस √7, डी ऑप्शन 1/35 माइनस √1। बोलिए इसमें बिगेस्ट और स्मॉलेस्ट क्या होंगे? तो जब इस प्रकार का क्वेश्चन आ जाए, फिर वही बात, देखो जब आपको पहचान में ना आए ना इस प्रकार से स्मॉलेस्ट और बिगेस्ट क्या होता है, तो देखो मेरी बात आप समझिएगा। आप सबसे पहले नीचे का पहचानो, सबसे बड़ी कौन होगी, तो सबसे बड़ी आपकी ये होगी, और सबसे छोटी कौन होगी, ये होगी। जब देखिए 1/स्मॉलेस्ट, 1/स्मॉलेस्ट, तो इसका अपोजिट हो जाता है बिगेस्ट। ठीक है, या लार्जेस्ट, इसको बिगेस्ट कह दो या लार्जेस्ट कह दो। ठीक है, और 1/, लार्जेस्ट अगर है, क्या है, लार्जेस्ट है, तो ये हो जाएगा स्मॉलेस्ट। ठीक है, इस प्रकार से करते हैं। 1/बिगेस्ट तो स्मॉलेस्ट होगी, 1/स्मॉलेस्ट तो लार्जेस्ट होगी। समझ में आया? ठीक, मेरे प्यारे प्यारे भाइयों बहनों, मैं यहां कोई सॉरी ठीक है, अब देखिए जब इन क्वेश्चनों में आ जाते हैं इधर के, तो इधर भी ऐसे ही करिए। लेकिन हाँ, अभी हमने क्या देखा था कि माइनस में है तो दोनों को जोड़ तो बराबर होगा, लेकिन मल्टीपल में माइनस में आएगा, तो -1/204, इसका क्या आ जाएगा, -1/155, इसका क्या आ जाएगा, -1/203, इसका क्या आ जाएगा, -1/35। अब आप देखते हैं कि जब माइनस लग जाता है, जब इस प्रकार से आप नहीं पहचान पाते, तो आप क्या करेंगे, माइनस जब लग जाता है तो मान लीजिए ये माइनस में हमारी सबसे क्या होगी, माइनस लगा है, सबसे माइनस लगा है तो सबसे ये क्या होगी, ये होगी हमारी सबसे स्मॉलेस्ट। अभी हमारी सबसे बिगेस्ट होती थी, लेकिन माइनस में स्मॉलेस्ट होगी। ठीक है, बटे में लगा, और ये सबसे होगी बिगेस्ट, बिगेस्ट। लेकिन अब जब ऊपर जाएगी, मान लीजिए 1/, बिगेस्ट है, तो ये सबसे हमारी क्या हो जाएगी, स्मॉलेस्ट, स्मॉलेस्ट, और ये 1/, स्मॉलेस्ट है, तो ये सबसे बड़ी, ये हमारी क्या हो जाएगी, बिगेस्ट, जब माइनस लग जाता है। इस प्रकार से आप क्वेश्चन करेंगे तो सबसे बड़ी हमारी ये माइनस में होगी, बटे में, और सबसे छोटी हमारी 1/3 होगी। ठीक है, नोट डाउन करो। टाइप अब मैं यहीं से चेंज करूंगा। ठीक है, आप सीक्वेंस में नोट करते जाइएगा, ताकि आपको दोबारा ये क्लास में दोबारा आपको लिखना ना पड़े, बार बार आपको वीडियो ना देखना पड़े। ठीक है, आप इसको नोट डाउन जरूर करते जाइएगा। मैं हमेशा हर एक क्लासेस में, जो भी हमारी मान लीजिए ऐप में होती हैं, तब भी मैं यही बताता हूँ, और साथ में मैं हर टॉपिक में यही हमेशा कहता हूं कि आप नोट जरूर करते जाइए, बार बार आपको क्लासेस रिवाइज ना करना पड़े, फिर आप ढूंढते फिरते हैं। आप सीक्वेंस में देखिए, हमारी 1 घंटे की क्लास हो रही है, तो आपके लिए वो 2 घंटे 2.5 घंटे के लिए है, क्योंकि हम यहाँ डायरेक्ट जल्दी जल्दी लिखते हैं। आप क्या करते हैं कि उसको एक बार पॉज किए, फिर क्वेश्चन लिखे, फिर पॉज किए, फिर स्टार्ट किए, तब ये क्लास आपके लिए 2-2.5 घंटे की पहुंच जाती है। आप ये मान के मत चलिए कि 1 घंटे की क्लास है, क्या सिखा देंगे। 1 घंटे हमारे लिए हम बहुत स्पीड से करते हैं, आपके लिए 1 घंटा 2.5-2 घंटे के लिए है। ठीक है, मेरे प्यारे प्यारे भाई एवं बहनों के लिए खास तौर पे, क्योंकि वो बहुत है। चलिए छोड़िए, ओके, थैंक यू।
क्यों? चलिए हाँ, टाइप थर्ड डालिए, ठीक है। टाइप थर्ड, अब देखिए जब जोड़ सेम हो, अब डालिए जब डिफरेंस सेम हो, डिफरेंस सेम हो, ठीक है। जब डिफरेंस सेम हो तो क्वेश्चन लिखे 17√5 √15, ठीक है। √27 √25, सी नंबर है √29 √27, √57 57 √55, ठीक। इसमें बिगेस्ट, लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट क्या होंगे, ठीक है। तो देखिए जब इस प्रकार के क्वेश्चन आ जाएं, अब सेम डिफरेंस सेम है, जैसे मान लीजिए इसको घटाइए तो डिफरेंस क्या है 2, इस डिफरेंस क्या है 2, इसमें आपस में घटाएंगे तो डिफरेंस क्या होगा 2, इसको आपस में घटाएंगे डिफरेंस क्या होगा 2, इसको आपस में घटाएंगे डिफरेंस क्या होगा 2। अब मैं एक बेसिक इसमें भी बताता हूं, अब कैसे आपको इसमें आप पहचानेंगे, ठीक है। मान लीजिए हम सबसे ऊपर का ले लेते हैं सबसे नीचे का, क्योंकि संख्या सबसे बड़ी छोटी सबसे 17 है और सबसे बड़ी 57 और 55 है। तो देखिए हम क्या करेंगे, √17 √15 माइनस √15 और यहाँ पे ले लेते हैं √57 और √55, ठीक है। अब देखिए मान लीजिए मैं इनको परिमेयकरण करूं, परिमेयकरण का आप मतलब समझ रहे हैं ना कैसे होता है, कुछ इस प्रकार से होता है। जैसे मान लीजिए a माइनस बी रूट में दिया हुआ है, परिमेयकरण करना है तो हम दोनों ऊपर नीचे a प्लस बी का रूट a प्लस बी का ऊपर गुणा और नीचे भी a प्लस बी का गुणा कर देते हैं, तो कोई प्रभाव तो पड़ा नहीं, वही हुआ। अभी इसका आपस में क्या हो जाएगा, a² माइनस बी स्क्वायर ऊपर और नीचे का हो जाएगा √a प्लस √b। इस प्रकार से ये परिमेयकरण होता है। इसी प्रकार से मैं डायरेक्ट यहाँ पे करूंगा परिमेयकरण, तो देखिए ऊपर तो आ जाएगा घटाने पे a² b² का मतलब 2/√17 प्लस √15, इसका क्या आ जाएगा 2/√57 प्लस √55, ठीक है। जब √57 और √55 इधर आया √15 और √17, ठीक है। अब मान लीजिए मैं एक अप्रॉक्स मेथड लगाता हूं, जैसे मान लो ये किसके नियरेस्ट है 16, तो 2/16 17 किसके है तो 16 के, तो इसको मान लीजिए मैं 4 लिख लेता हूं। 15 किसके है, 15 को भी मैंने 16 मान लिया अप्रॉक्स में, तो 4 इसका वर्गमूल आ जाएगा। इधर मान लीजिए 2 है, 57 किसके नजदीक है तो आप कहोगे 64 के, मेरी बात समझ रहे हो, तो कहोगे 8 64 के। लेकिन 57 अगर हम 57 को 64 बढ़ाया तो 55 को और पीछे ले आओ तो ये कहोगे 49 के मान लीजिए, तो 7, ठीक है। अप्रोक्स मैंने मान लिया, मान लीजिए अप्रोक्स 49 के नजदीक है और ये अप्रोक्स 64 के नजदीक है, ये थोड़ा 55 से बड़ा है। इसको मैंने 16 मान लिया रूट में, इसको भी मान ले 16 मान लिया, अप्रोक्स में मैंने मान लिया। अब देखो 2/8 और इधर आएगा 2/15। अब ये बताइए 2/15। अभी मैंने बताया कि ये 2 मान लीजिए 2 है, 2 सेम हो जाते हैं, लेकिन जिसका अंश बड़ा उस हर जिसका बड़ा छोटा वो क्या होती है, बड़ी संख्या होती है, आप अभी देखें। और जिसका हर बड़ा वो क्या होती है, छोटी संख्या होती है। मान लीजिए मैं 15 का 2 में भाग दूं तो ये छोटी ही संख्या प्राप्त होगी, 8 का 2 में भाग दूं तो ये बड़ी संख्या प्राप्त होगी। मेरी बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो आप कहेंगे कि जो डिफरेंस में जिसका मान डिफरेंस में कम होता है वो हमारी बड़ी संख्या होती है, और जिसका डिफरेंस में मान कम होता है, ज्यादा होता है, वो हमारी छोटी संख्या होती है। जब डिफरेंस सेम हो तो ये हमारी क्या हो जाएगी, 17 और 15 ये हमारी बड़ी संख्या हो जाएगी, और 57 और 55 ये हमारी छोटी संख्या हो जाएगी, ठीक है।
इस प्रकार से जब डिफरेंस सेम हो तो आप क्या करेंगे, दोनों संख्याओं को एक तुलनात्मक अध्ययन करेंगे कि जो हमारी सबसे छोटी संख्याएं हैं, दोनों में से जो सबसे छोटी हैं वो हमारी सबसे बड़ी होंगी और जो सबसे बड़ी संख्या है वो हमारी सबसे छोटी संख्या होंगी। समझ में आया कि नहीं? बोलिए, समझ में आया होगा? मुझे आशा है बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। ठीक है, इससे अच्छा मैं नहीं समझा सकता हूँ क्योंकि टाइप वाइज भी करवा रहा हूँ, टाइप या थर्ड है। ठीक है भैया, सेकंड नहीं है, यहाँ पे थर्ड है, थर्ड टाइप करिए। ठीक है, चलिए यहाँ पे ये बेसिक था। अब मैं इसी क्वेश्चन को अपोजिट लेता हूँ। मैं हर एक क्वेश्चन में अपोजिट भी लेता हूँ, आप समझते हो, बटे में भी मैं लेता हूँ। ठीक है, बटे में एक मैं यहाँ पे बटे में ले लेता हूँ क्वेश्चन। चलिए ए 1/, लेता हूँ 13 माइनस रूट 11। बी ऑप्शन है 1/5 माइनस रूट 3। सी ऑप्शन है 1/√19 रूट 17। डी ऑप्शन है 1/√15 रूट 13। ठीक है, चलिए अब इस संख्याओं में आप बताइए इसमें क्या बड़ा और छोटा होगा। तो देखो अब हम क्या करते हैं, डिफरेंस सेम है, तो डिफरेंस जब सेम है तो सबसे बड़ी हमारी संख्या कौन सी दिख रही है? सबसे बड़ी हमारी 1917 दिख रही है। तो 1/, ये 1917 हमारी क्या हो जाएगी? स्मॉलेस्ट, सबसे छोटी संख्या बच्चा, स्मॉलेस्ट। और जो सबसे छोटी है वो सबसे बड़ी होती है, बिगेस्ट। इस प्रकार से आप लिखेंगे। अब मैं अभी बताया कि मान लीजिए बिगेस्ट है, इसका उल्टा क्या होता है? स्मॉलेस्ट है, इसका उल्टा क्या होगा? तो ये हो जाएगी हमारी बिगेस्ट। अब बटे में बिगेस्ट होती है और ये बिगेस्ट है तो इसका उल्टा हो जाएगी स्मॉलेस्ट। ठीक है, इस प्रकार से इन क्वेश्चनों को करते हैं। अब हमें सीक्वेंस में अगर सजाना है, मान लीजिए इसमें सीक्वेंस में भी आ जाता है, मान लीजिए ABCD को सजाइए एक सीक्वेंस में, तो आप सजा भी सकते हैं। सबसे बड़ी हमारी क्या हो जाएगी? C, इसके बाद सबसे बड़ी, इसके बाद क्या हो जाएगी? बोलिए, इसके बाद जो इससे भी बड़ी हो, मान लीजिए ये 13 और 11, 13 11 अगर ये सबसे बड़ी है, ठीक है, इसके बाद हमारी क्या आ जाएगी बोलो? इसके बाद हमारी 15 और 13 आ जाएगी, इसके बाद D, सी के बाद D के बाद A और A के बाद B। ठीक है, इस प्रकार से इनका सीक्वेंस हो जाएगा। सबसे बड़ी C, इसके बाद D, इसके बाद A, इसके बाद B, ये हमारा सीक्वेंस भी सज जाएगा। ठीक है, क्लियर है? नहीं क्लियर है? अगर आपको फिर से है तो एक बार रिवाइज करके वीडियो जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, मैं नेक्स्ट टाइप बढ़ाता हूं इसके आगे, क्योंकि हमें अभी बहुत क्वेश्चंस करना है, बहुत टाइप्स अभी शेष हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इसके आगे बताता हूं। जब डिफरेंस सेम हो, हम डिफरेंस तक कर लिए हैं, टाइप फोर्थ। टाइप 4, ए ऑप्शन √24 प्लस √2। बी है √12 प्लस √4। सी है √48 प्लस √1। डी है √8 √6।
ठीक है, इसमें आप बताइए क्या होगा। अब देखो, अभी हम पीछे क्या पढ़े कि जोड़ भी पढ़ लिए। जोड़ में हम क्या करते थे कि दोनों को मल्टीपल कर देते थे, ठीक है। इसके बाद घटाव पढ़े, ठीक है। घटाव में हमने क्या पढ़ा, जोड़, जब जोड़ बराबर हो तो उसको क्या करते थे कि मल्टीपल, और घटाव में क्या है कि जो सबसे छोटी संख्या वो हमारी सबसे बड़ी हो जाती थी और जो सबसे बड़ी है वो हमारी सबसे छोटी हो जाती थी। अब ये इस क्वेश्चन में ना तो जोड़ है ना घटाव है, जैसे मान लीजिए अब क्या है इसमें, ना तो जोड़ है ना तो घटाव है, हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए वही कॉन्सेप्ट जो हमारा कोई कॉन्सेप्ट लागू हो, ठीक है। तो इसमें आप देखते होंगे कि इसमें हम देख रहे हैं कि मल्टीपल इसमें बराबर है, जैसे 24 और 2 48, 12 और 4 48, 48 और 1 48 और 6 8 48। तो इसमें डालिए जब गुणा सेम हो, गुणा बराबर हो, ठीक है। अब जब गुणा बराबर होता है तो देखो आप यहाँ पे फिर बेसिक देखो, अब हमारे गुणा में बेसिक में गुणा में कैसे हमारी छोटी और बड़ी होती है। जैसे मान लो मैं लेता हूँ √24 √2, दूसरा है √12 प्लस √4, √48 √1 और नेक्स्ट है √8 प्लस √6। इनका मैं स्क्वायर कर दूं पीछे ही जैसे, तो स्क्वायर में क्या होगा 48 प्लस दोनों का अगर क्या करता हूं स्क्वायर करता हूं तो क्या होगा दोनों में, तो 24 और 2 कितना होता है 26 प्लस 2 √48, इसमें क्या हो जाएगा 12 4 16, 16 प्लस 2 √48, इसमें क्या हो जाएगा 49 प्लस 2 √48 और नीचे क्या हो जाएगा 14 प्लस 2 √48। ए प्लस बी के स्क्वायर से आप खोलेंगे यही मिलेगा। अब आप देख रहे होंगे अभी हम पीछे जब जोड़ बराबर थे तो हमारा क्या आ रहा था, जोड़ बराबर आ रहा था, लेकिन अब जब गुणा बराबर होता है तो गुणा बराबर आ रहा है, दोनों का मल्टीपल बराबर आ रहा है। इसका मतलब ये हमसे कोई मतलब ही नहीं, ये तो बराबर ही हुए। हमसे मतलब क्या है 26 16 49 और 14, 26 49 14 कहां से आए, दोनों को आपस में जोड़ से, 24 48 49, 6 और 8 14 और 12 और 4 48। इसका मतलब जब गुणा सेम होता है तो हम दोनों संख्याओं को जोड़ देते हैं, हमारा जो सबसे बड़ी संख्या वो सबसे बड़ी होगी, जो सबसे छोटी संख्या हमारी वो सबसे छोटी होगी, ठीक है। तो गुणा में क्या करते हैं 24 और 2 26, 12 4 16, 48 और 1 49 और 8 और 6 14। हमारी सबसे बड़ी संख्या कौन होगी, तो सबसे बड़ी लार्जेस्ट संख्या ये और स्मॉलेस्ट संख्या हमारी ये। जब गुणा सेम होता है तो हम सभी संख्याओं को जोड़कर आंसर अपना प्राप्त करते हैं, नोट करिए। चलिए मैं और एक क्वेश्चन लेता हूं, बेसिक को मिटाता हूं, इसको आप नोट करिए, ठीक है। इसको बेसिक को मैं हटा दे रहा हूं। इधर क्वेश्चन नंबर 1 है टाइप 4 का, यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन √12 माइनस √9, ए ऑप्शन, बी है √36 माइनस √3, सी है 18 माइनस √6, √54, डी है √54 माइनस √2 में क्या होगा, सबसे बड़ी और छोटी क्या होगा। कंफ्यूज मत होना, एक एक टॉपिक मैं इस तरीके से पढ़ा रहा हूं कि आप कंफ्यूज मत होइएगा। एक नोट में जरूर, मैं शुरुआत में इसीलिए बोला हूं कि आप एक नोट जरूर लेकर बैठिएगा इस क्लास में। आप देखिए नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, अच्छा लगे तो लास्ट में आप लाइक वाइक कर दीजिएगा। लाइक के लिए कभी नहीं बोलते, क्योंकि आपको अच्छा सेशन लगेगा तो अपने आप लाइक करेंगे, दोबारा पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसमें आप जरूर लास्ट तक बने रहिएगा। अभी क्या, अभी तो शुरुआत है, 4th टाइप है, अभी कई ऐसे कॉन्सेप्ट आएंगे लास्ट में, आप जरूर लास्ट तक में बहुत अच्छी अच्छी बातें सीखेंगे, ठीक है। चलिए इसमें क्या होगा, तो देखिए अब हम जब इस प्रकार के क्वेश्चन करते हैं तो क्या होगा, जब गुणा सेम होता है, देखिए इसका भी 12 नहीं में 108, 36 3 का 108, 18 6 का 108 और 54 दूनी 108, सभी में 108 मल्टीपल आ रहा है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे
कि दोनों को आपस में जोड़ लेंगे। 12 9 12 9 कितना होता है? 21, ठीक है। 36 और 3 कितना होता है? तो 36 और 3 39, 18 3 कितना होगा? 24, और 54 और 2 कितना होगा? तो आपका होंगे 56, ठीक है। सबसे बिगेस्ट हमारी कौन हो गई? तो बिगेस्ट हमारी, अब देखिए अभी हम जब जोड़ बराबर होते थे तो माइनस में आता था, लेकिन जब गुणा में, जब सबका गुणा बराबर हो तो जोड़ में आपस में गुणा नहीं रखेंगे, जोड़ में आपस में जोड़ ही डायरेक्ट जोड़ देंगे, ठीक है, माइनस नहीं रखते हैं। ये विशेष ध्यान दीजिएगा, मैं इसीलिए एक एक टाइप करवाता हूँ। और सबसे हमारी क्या हो जाएगी? तो ये हो जाएगी लार्जेस्ट, और सबसे स्मॉलेस्ट कौन हो जाएगी? ये हो जाएगी हमारी स्मॉलेस्ट, ठीक है। 21 हमारी स्मॉलेस्ट और 24 हमारी बिगेस्ट। चलिए, ये हमारी 4th टाइप तक हो गए। टाइप 5 डालिए, टाइप 5 ऐसा है, बहुत अच्छी तरीके से नोट कर रहे होंगे और साथ में मेरे साथ लिख रहे होंगे, ठीक है। लिखते जाइएगा बहुत अच्छी तरीके से, ये टाइप्स वाइज आपके कॉन्सेप्ट और सब कुछ क्लियर हो जाएगा। अब टाइप कहाँ तक हो गए भैया हमारे? 4th तक। टाइप 5th डालिए फिर, ठीक है। डालिए घातों पर आधारित, घातों पर आधारित। अभी मैं घात और आधार पढ़ाया हूं, घात और आधार में दोनों में आप अच्छी तरीके से सीखोगे। क्वेश्चन नंबर है 2 की घात 50, 3 की घात 40, 4 की घात 30, 5 की घात 20 में सबसे बड़ी और छोटी संख्या कौन है? बोलिए। इसमें अब इस टाइप के आ जाते हैं, इस प्रकार से आ जाते हैं। तो इसमें क्या करेंगे कि सबकी घातों का जो कॉमन होता है, जैसे मान लीजिए सबकी घात हम देखते हैं, क्या देखते हैं? जैसे मान लीजिए a की पावर n है, तो हम n को देखेंगे, ये हमारी क्या होती है? घात होती है। अभी मैं पीछे बताया, ये क्या होता है? a हमारे आधार होता है, ठीक है, आधार होता है। तो जो हमारी घात होती है, इसमें हम पूरा फोकस घात पे, इस टाइप के क्वेश्चनों में पूरा फोकस हम घातों में करते हैं, ठीक है। घात में जैसे निकालते हैं, घात को हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, बांटते हैं, तो सब में कॉमन क्या है? सबसे पहले ये देखिए, तो घात में कॉमन क्या है? मान लीजिए, अब देखो एक और कॉन्सेप्ट आता है, जैसे मान लीजिए 2 की पावर 3 दिया है, ठीक है, और 2 की पावर कोष्टक में 3 दिया है। थोड़ा सा ध्यान देना मेरी बात को, जैसे इस प्रकार का कोई क्वेश्चन दिया, या 2 की पावर 3 की पावर 2 और 2 की पावर 3 कोष्टक में 2, दोनों में डिफरेंस है, ये नहीं कह देंगे कि ये दोनों में आपस में बराबर है, डज नॉट इक्वल है, ठीक है। कैसे? जब कोष्टक में न दिया हो तो इसमें इसका मतलब होता है ये आपस में पावर है सभी में। जैसे 2 की पावर, ये आपस में पावर है तो 9 आ जाएगा, 3 की पावर 2 है तो 9, अब 2 की पावर 9 है, यहाँ पे क्या होगा? 2 की पावर, ये आपस में मल्टीपल होते हैं तो क्या हो जाएगा? 6, 2 तिया 6, ठीक है। ये आपस में कोष्टक में लगा हो तो आपस में मल्टीपल होगा, अगर कोष्टक नहीं लगा तो घात होती है, ठीक है। ये दोनों में भी डिफरेंस आप समझिएगा। अब देखो यहीं पे आप ऐसे ही करते हैं, जैसे मान लो मैं 2 को क्या करता हूँ, 2 की पावर 5 पावर 10, सब में 10 10 सभी में कॉमन है कि नहीं? बोलो, ठीक है। यहाँ पे 3 की घात 4 की पावर 10, 4 की पावर 3 की पावर 10 और 5 की पावर 2 की पावर 10। इस प्रकार से इन क्वेश्चनों को करेंगे, जो हमारी कॉमन है घात उसको हम करेंगे, ठीक है। 10 10 आ गया। अब 2 की पावर 5, अब 2 की पावर 5 आप अच्छी तरह जानते हैं कि 32 होता है। 3 की पावर 4 क्या होता है? 81 होता है, 81 होता है। 4 की पावर 3 क्या होता है? 256 होता है, ठीक है। और 5 की पावर 2 क्या होता है? 25 होता है स्क्वायर में, 5 की पावर 2। लेकिन जो ये 10 10 है ना, अब देखिए सब में 10 10 कॉमन है, इसको हम हटा देते हैं, ठीक है। अब हमारा पूरा क्लियर हो गया कि सबसे बड़ी इसमें कौन होगी? 56, सबसे छोटी कौन होगी? 25। इसका मतलब 4 की पावर हमारी 4 की पावर 30 सबसे बड़ी, इसके बाद हमारी 3 की पावर 40 आ जाएगी, इसके बाद हमारी आ जाएगी 2 की पावर 50
और इसके सबसे लास्ट में आ जाएगा 5 की पावर 20। ये हमारा आंसर हो जाता है। इस प्रकार से इन क्वेश्चन को करते हैं जो घात बेस में आते हैं। सेकंड क्वेश्चन लेता हूं। सेकंड क्वेश्चन आप मेरे साथ फिर करिए, लिख लिए होंगे, नोट करिए जल्दी। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन लेता हूं, ठीक है। इसको नीचे आप लिखिए, ऊपर एक क्वेश्चन लिखता हूं। क्वेश्चन है 2 की पावर 42, 3 की पावर 35, 4 की पावर 28, 5 की पावर 21। ठीक है, आगे इसी प्रकार से इनको लिख लिए होंगे, इसी प्रकार से ये भी क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, बोलिए इसमें सभी पावर में कॉमन क्या है? तो आपको कॉमन तो मालूम होना ही चाहिए, कंपटीशन की स्टूडेंट है, ऐसे थोड़ी नहीं कि झोला छाप है। क्यों भाई बोलो, कोई भेड़ बकरियां चराने वाले हैं तो आपको एक मालूम होना चाहिए कि इसमें कॉमन क्या है। तो देखिए 7 से सभी घातें कट रही हैं, 7 से 2 की पावर 7, 7 सब में है ना, तो 7 को क्या करेंगे 6 की पावर 7, फिर 3 की पावर 5 की पावर 5 7, ठीक है, 4 की पावर 7, 5 की पावर 3 की पावर 7, सभी में 7 कॉमन है। 7 की जो घात हमारी कॉमन होती है ये हमारी हटा दिया जाता है। अब इससे हमारा कोई मतलब नहीं है, जो सब में कॉमन है। ठीक है, अब देखिए 2 की पावर 6, 2 की पावर 6 क्या होता है बोलिए? 2 की पावर 6 शायद 64 होता है। 3 की पावर 5 क्या होता है बोलो? 3 की पावर 5 243, 4 की पावर 4 256 और 5 की पावर 3 125। क्यों भाई सही ना, गलत तो देख लीजिएगा। अब ये आपका घात में खोलना आपका काम है पूरे, ठीक है, जो भी होते हैं। हाँ, अब देखिए सबसे बड़ी हमारी संख्या क्या हो जाएगी 256 सबसे बड़ी, और सबसे छोटी हमारी क्या हो जाएगी 64 छोटी। ठीक है, इस प्रकार से छोटी और बड़ी की पहचान करते हैं। और अगर सीक्वेंस में सजाना हो, सीक्वेंस में इसको ऑर्डर में इसको रखना हो तो क्या करेंगे, सबसे बड़ी हमारी 2 की पावर, अब देखिए सबसे बड़ी छोटी हम यहां से तो पहचान कर लिए, लेकिन ऑप्शन में यही दिए होंगे तो सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगी 4 की पावर 28, इससे छोटी कौन सी हो जाएगी 3 की पावर 35, इससे छोटी 5 की पावर 21, इससे छोटी 2 की पावर 42। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से इन क्वेश्चनों को पूछता है, या सबसे छोटी पूछ लेगा या सबसे बड़ी पूछ लेगा, इस प्रकार से इन क्वेश्चनों को करते हैं। लिखिए अब मैं टाइप चेंज करूंगा, टाइप, ठीक है, टाइप चेंज करता हूं। अब डालिए करणी पे आधारित, घातों पे हो गया। अब डालिए टाइप 6 सॉरी क्यों गिर रहा है भाई, टाइप 6 करणी पे आधारित। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, √2, √3, √6 में सबसे बड़ी व छोटी, ठीक है, बताइए। क्वेश्चन नंबर 2, 2√2, 3√3, 6√6 में बड़ी एंड छोटी। देखिए आज थोड़ा सा तबीयत मेरी डाउन है, सर्दी, मुझे कोल्ड हो गया था, ठीक है, तो इस वजह से
तो मैं आपको बता दूं, इस वजह से मैं थोड़ा सा स्लो बोलता हूँ। स्लो अगर हूँ तो थोड़ा सा अपना वॉल्यूम बढ़ा लीजिएगा, ठीक है। हाँ, हर बार मुझे वही हैंकी लेना पड़ता है, ठीक है। चलिए, आपको समझ में आए, बाकी मेरे को क्या। अभी मैं बताया था कि मान लीजिए करनी में जब आता है ए की पावर n दिया है, सॉरी रूट ए दिया है, तो हम इसको क्या लिख लेते हैं, 1/n। अगर रूट n ए है तो इसको सॉरी 1/2, और n है तो 1/n। सेम ऐसे ही लिखेंगे यहाँ पे। 2 को हम क्या लिख सकते हैं, 1/2। 3 को क्या लिख सकते हैं, 1/3। 2 और 6 को क्या लिख सकते हैं, 1/2। देखिए यहाँ पे जब कुछ ना लगा हो, मैं आपको एक बता दूं, जैसे मान लीजिए ये रूट लगा है, ए दिया है, तो यहाँ पे अभी कुछ ना हमको दिख तो नहीं रहा ना, तो इसका मतलब होता है 2 यहाँ पे लिखा हुआ है, 2 ए की पावर 1/2, ठीक है। जब यहाँ पे 3 लग जाए, 5 लग जाए, 6 लग जाए, 7 लग जाए, 8 लग जाए, 9 लग जाए, 6 10 लग जाए, जब ये क्या होता है, जब हमको पता चलता है कि यहाँ पे क्या कहते हैं, कुछ लिखा हुआ है, जब हम उसको अलग से देखते हैं, ठीक है। तो देखिए अब 1/2, 1/2, 1/2, घात क्या है हमारी, 1/2, इसमें भी 1/2, इसमें भी 1/2, 1/2 का सबका एलसीएम ले लो, 1/2, 1/2, 1/2, 1/2 और 1/2 का एलसीएम क्या हो जाएगा, बोलो। नीचे का एलसीएम क्या होगा, 2, तो ऊपर क्या आ जाएगा। अब सबका एलसीएम क्या लेंगे, हर का हम एलसीएम लेते हैं, 2 2 2 का, 2 2 का एलसीएम लेंगे तो 2 2 का एलसीएम क्या आ जाएगा, 2 2 आएगा। अब सबका एलसीएम से ही हम घटाएंगे, भाग देंगे, तो 2 1 कम 2, एक बार गया, एक का ऊपर गुणा 1, 2 1 कम 2 तो 3 की पावर 1, 2 1 कम 2 6 की पावर 1। अब देखिए सबसे बड़ी हमारी संख्या क्या होगी, 2 3 6, सबसे बड़ी हमारी कौन होगी, 6, तो सबसे बड़ी क्या हो जाएगी, √6। तो क्या हो जाएगा, अब हमारा सीक्वेंस में जैसे करेंगे तो √6, इसके बाद √3, इसके बाद √2, ठीक है। इसको मैं मान भी निकालना भी बता दूंगा किसी क्लास में, जैसे √6 का एक्यूरेट मान क्या होता है, तो इसका फार्मूला होता है, लिख लीजिए, a प्लस √a प्लस माइनस 2/2 √a, ये मान होता है इसको निकालने का। इसको मैं किसी समय ये फार्मूला बेस बिल्कुल बाकायदे बता दूंगा आपको, इससे हम कैसे निकालते हैं कोई भी संख्या का। जैसे मान लीजिए मैं √18 का कह दूं, तो इसको बहुत अच्छी तरीके से आप निकाल सकते हैं, बहुत ईजी तरीके से। √19 का कह दूं, √25 का, √88 का, √59 का, √69 का, कुछ भी निकाल सकते हैं। क्या होता है, √a प्लस माइनस 2 बटे क्या हो गया, सॉरी हाँ, √a b बटे 2 √a, ये a नहीं होता, ऊपर b होता है, b यहाँ पे लिखे, ठीक है, b होता है √a प्लस माइनस b बटे 2 √a, ठीक है। इस प्रकार से आप निकाल सकते हैं। तो मैं किसी क्लास में इसको बता दूंगा, परेशान मत होइएगा, बने रहिएगा इस क्लास में, बस हो गया, ठीक है। इस क्वेश्चन को आप बताइए, जैसे अभी मैं पीछे बताया कैसे इसको भी करते हैं, 2 की पावर 1/2 लिख लो। सबसे पहले इसको करनी में हटाते हैं, देखिए 3√3 है तो 3 की पावर 1/3 आ जाएगा। देखो अब 3 लग गया ना, अभी मैं बोला था कि कुछ ना लगाओ तो 1/2 रखते हैं। इसमें 6√6 है, मतलब 6 घात पावर पे लगी हुई है, तो 6 की पावर 1/6। अब 2 3 6 का एलसीएम लेंगे, किसका, 2 का, 3 का और 6 का, ठीक है। यहाँ पे 1/2 है ना, तो यहाँ पे एलसीएम किसका लिए थे, 2 2 2 का लिए थे, मतलब ये हर का लिए थे। अब यहाँ पर भी हर का लेंगे, 2 3 6, एलसीएम क्या आ जाएगा, बोलो भाई, 6, एलसीएम क्या आएगा, 6, ठीक है। अब सबका 6 में भाग देंगे तो 2 3 6, 2 की पावर 3 आ जाएगी, 3 की पावर 3 का भाग 6 में देंगे तो 3 आ जाएगी, सॉरी 2 आ जाएगा। 6 की पावर 6 में भाग देंगे तो 6 की पावर 1 आ जाएगी। अब सबसे बड़ी हमारी संख्या, इसका खोलेंगे कितना हो जाएगा, 8, इसका कितना हो जाएगा, 6 9, इसका कितना हो जाएगा 6, ठीक है 6,
सबसे बड़ी संख्या हमारी कौन सी मिली? 9, इसके बाद 8, इसके बाद 6। इसका मतलब सबसे बड़ी हमारी संख्या कौन सी होगी? सीक्वेंस में रखना है तो 3 की पावर √3 सबसे बड़ी होगी। इसके बाद ये 3 यहाँ पे लगेगा, ठीक है, 3। इसके बाद कौन सी होगी? √2। इसके बाद कौन सी होगी? 6 √6, ठीक है। इस प्रकार से ये हमारा आंसर हो जाएगा। दिख रहा है कि नहीं? बोलो, दिख रहा होगा, दिख रहा है, ठीक है। चलिए टाइप्स चेंज करते हैं। करणी में भी हो गया, करणी को आप अच्छी तरीके से कर लेंगे। एक और क्वेश्चन चलिए करवाई दे रहा हूं, एक और कर लीजिए, ठीक है, एक और करिए। थ्री √4, 4 √7, ये करणी में ही लगा हुआ है, ठीक है, 4, 6 √17, 12 √69 में सबसे बड़ी व सबसे छोटी संख्या बताइए। बताइए, चलिए देखिए, जब इस प्रकार का क्वेश्चन है सेम वैसे ही करेंगे। 4 की पावर 1/3, ठीक है, 7 की पावर 1/4, इसको भी करेंगे। 17 की पावर 1/6 और 69 की पावर 1/12, ठीक है। एलसीएम किसका लेंगे? 3, 4, 6, 12, किसका लेंगे? 3, 4, 6 और 12। एलसीएम क्या आ जाएगा? एलसीएम 12 कितना आ जाएगा? 12। एलसीएम तो लेना जानते हैं ना, कि एलसीएम भी सिखाना पड़ेगा। 3, 4, 6, 12, ठीक है। आप 4 में 3 का भाग दोगे तो 4 की पावर 4, 7 में 4 का भाग दोगे तो 7 की पावर 3, 17 में 6 का भाग दोगे तो 2 और 69 में 12 की भाग दोगे 1, ठीक है। 4 की पावर 4 कितना होता है? अभी हम बताया 256। 7 की पावर 3 कितना हो जाए? 343, ठीक है। 17 की पावर 2 कितना होता है? बोलो, अब ये तो आप बता सकते हो। 17 की पावर 2 कितना होता है? बोलिए। और 69 की पावर 69। 17 की पावर 17 आप बताओ। स्क्वायर अगर याद है, जब तक बताओगे नहीं मैं लिखूंगा नहीं। लो चलो बोलो। बहुत आप लोग पता नहीं 17 की पावर अगर स्क्वायर भी नहीं बता पाए, क्या होगा? बोलिए, 17 की पावर स्क्वायर क्या होगा? बोलो बोलो भाई, कितना होता है? अरे बेफालतू, 289 गधों। चलिए ठीक है, आ गया। अब यहां से हम इजीली पहचान सकते हैं कि हमारा सबसे छोटा और सबसे बड़ा क्या है। तो सबसे बड़ा क्या होगा? 7 की पावर √3, सॉरी 4 √3। तो सबसे बड़ा हमारा क्या होगा? 4 √7। इसके बाद इससे छोटा कौन होगा? 289, 6 की पावर √17। इसके पीछे क्या होगा? 3 की पावर √4 और इस सबसे छोटा 12 √69, ठीक है। इस प्रकार से ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। टाइप चेंज करता हूँ, टाइप अगला इसके आगे करवाता हूँ, और साथ में आप नोट जरूर इसको करते जाइए, ठीक है। बहुत अच्छी तरीके से देखिए, क्वेश्चन भी कर रहे हैं और साथ में आप करते भी जाओ, ठीक है। जरूरी है कि आप इनको इजीली तरीके से कर पा रहे होंगे, ठीक है। चलिए कुछ अब देखिए, कुछ अलग से क्वेश्चन कर लेते हैं। अब देखो, आप तो इस टाइप के क्वेश्चन कर ही लेंगे ना, 1/3, 4/5, 7/8, 10/11, इस प्रकार के क्वेश्चन तो आप कर ही लेंगे। क्यों भाई बोलो, इस प्रकार के बताने की जरूरत है नहीं, ठीक है। इस प्रकार के क्वेश्चन क्या करते हैं कि सबसे पहले एलसीएम लेंगे, ऊपर भाग देंगे,
जो सबसे बड़ी वो सबसे बड़ी, जो सबसे छोटी जो सबसे छोटी, इसको आप कर लेंगे। ठीक है, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन करवाता हूँ, एडवांस क्वेश्चन। अब कोई टाइप नहीं है, कुछ एडवांस हैं, कुछ एडवांस टाइप के क्वेश्चंस हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है 3 की पावर 3 और 33 की पावर 3 में लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट ठीक, ये है। दूसरा क्वेश्चन है 15 की पावर 20 कॉमा 20 की पावर 15 में लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट, इस प्रकार का क्वेश्चन बताइए। बोलो। देखो, जब इस प्रकार के क्वेश्चन आ जाते हैं तो इसमें भी हम घातों का ही प्रयोग करते हैं। क्या करेंगे, मैं अभी बताया था कि कॉमन घात इसमें क्या है दोनों में, तो कॉमन आप कहेंगे 3 है। दोनों में क्या घात है, 3। कैसे, जैसे मैं इसको लिख दूं 3 की पावर 3, 3 की पावर 11 पावर 3, और इसको लिख दूं 3 की पावर 1 की घात 13। 3 घात है ना दोनों में कॉमन, क्यों भाई, बोलो 3। अब 3 को हम क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे, तो 3 की पावर 11 कॉमा 3 की पावर 1। अब आप बता देंगे कौन सी बड़ी है, तो बड़ी कौन सी होगी, 3 की पावर 11। इसका मतलब क्या हमारा बड़ा होगा, 3 की पावर 33 लार्जेस्ट होगा, और 3 की पावर 3 हमारा स्मॉलेस्ट होगा। 33 की पावर 3 हमारा स्मॉलेस्ट होगा। इसमें बताइए दोनों में क्या कॉमन है, बोलो। तो दोनों में कॉमन क्या है, 5 की घात कॉमन है। थोड़ा सा ध्यान देना, दोनों में क्या है, 5 की घात कॉमन है, तो 15 की पावर 4 की घात 5। इसमें क्या लिखेंगे, 20 की पावर 3 की घात 5। 5 को हम रिमूव करेंगे, 5 को हटा देंगे। अब देखिए 5 की पावर 15 की पावर 4 और 20 की पावर 3 अभी भी हमारा क्लियर नहीं है, तो हम इसको तोड़ दें। मान लीजिए 15 को तोड़ दें तो क्या हो जाएगा, 3 × 15, तो 3 की पावर 4 गुणे 5 की पावर 4, और इधर क्या लिख दें, 4 की पावर 3 गुणे 5 की पावर 3। दोनों सही है ना। देखिए 5 की पावर 3 से 5 की पावर 4 में कटेगा, तो 5 की पावर 1 बचेगा। कैसे, 3 की पावर 4 गुणे 5 बचेगा, इधर क्या बचेगा, 4 की पावर 3। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि 3 की पावर 4 में गुणा, अब 5 में और कर देंगे तो हमारी बड़ी संख्या कौन होगी, 3 की पावर 4। तो इसका मतलब हमारा बड़ा कौन होगा, 15 की पावर 20 बड़ा होगा, और 20 की पावर 15 हमारा छोटा होगा। आंसर ठीक। इस प्रकार से इन क्वेश्चनों को करते हैं, आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। चलिए नोट करिए, अगला क्वेश्चन और करता हूं, देता हूं। अगला क्वेश्चन नंबर है, टाइप कोई नहीं है, टाइप वैसे ही चल रहे हैं, जो टाइप होना था मैंने करवा दिया है। ठीक है, 3 की 33 333 कॉमा 333 कॉमा 333 कॉमा 3 की पावर 3 में लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट बराबर क्वेश्चन मार्क। लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट लिखे हुए हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर अपने से डालते जाइएगा, पीछे मैं क्या पढ़ाया कितना बताया हूं पता नहीं। ठीक है, बोलिए इसमें क्या होगा, स्मॉलेस्ट और बिगेस्ट। एक बटे 10 18 कॉमा 11 बटे 11 27 कॉमा 12 बटे 12/12 19 में स्मॉलेस्ट बिगेस्ट।
बोलो दोनों में बताइए, स्मॉलेस्ट और बिगेस्ट। अब देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन में क्या करेंगे, सॉरी 1 मिनट मेरे भाई लोग, थोड़ा टेक्निकल इश्यू आ गया है, थोड़ा सा रुक जाइएगा, मैं अभी संशोधन करवा रहा हूँ, ठीक है, परेशान मत होइएगा, सिर्फ 1 मिनट। चलिए चलिए ठीक है। अब देखो थोड़ा सा टेक्निकल इश्यू आ गया था, परेशान मत होइएगा, ठीक है। अब इस प्रकार के क्वेश्चनों में क्या होगा, तो देखो सबसे पहले हम घात खोलते हैं। अभी मैं पीछे बताया था कि मान लीजिए 2 की पावर 3 और पावर 2 लिखा है, और यही अगर 2 की पावर 3 और कोष्टक में 2 लिखा है तो इसका डिफरेंस होता है, ये आपस में मल्टीपल होते हैं, और ये हो अगर डायरेक्ट लिखा हो तो आपस में गुणा होता है, ये आप समझ गए होंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे कि 333 है, और इधर क्या है 3 की पावर 3, तो 3 की पावर क्या है पहले 27, 3 की पावर 27, लेकिन 27 नहीं लिखेंगे, पहले हम दोनों को मल्टीपल करेंगे, तो 3 की पावर 9, ठीक है, 3 की पावर 9। अब 3 की पावर 9 बड़ा है कि 333 बड़ा है, तो आप इनमें दो काम कर सकते हैं। देखो 3 की पावर 3 को क्या लिख सकते हैं आप, 3 की पावर 3 गुणे 3 की पावर 6, 3 की पावर 3, 3 की पावर 6। अब 3 की पावर 3 क्या होता है 27, 3 की पावर 3 क्या 6 क्या होता है, 3 की पावर 6 लगभग बहुत ज्यादा पहुंच जाता है, आप समझ रहे होंगे कितना पहुंचेगा लगभग। तो देखो हम ये कहेंगे कि 333 से लगभग ये तो बड़ा ही होगा, तो 333 से बड़ा होगा, एक हम अनुमानित एक लगा लेंगे कि 3/6 अगर हमारा बहुत ज्यादा घात पहुंचेगी तो हमारा बड़ा क्या होगा 333 छोटा होगा, 3 की घात 3 की पावर 3 हमारा बड़ा होगा, ठीक है। इस प्रकार से इन क्वेश्चनों को करते हैं। इस क्वेश्चन को बताइए, आधे तो इन जैसे क्वेश्चनों को देखकर डर जाते हैं मेरे भाई, इनको डरना नहीं है, बहुत सिंपल क्वेश्चन हैं, ठीक है। इसको आप बताओ, कोई भी क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन में कोई भी क्वेश्चन डरावने नहीं होते, आप अपने दिमाग में ही बैठा लेते हो कि क्वेश्चन ही भारी है, क्वेश्चन ही बहुत बड़ा है, हम नहीं करेंगे, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, सबसे सिंपल क्वेश्चन तो यही है, देखना अभी करवा रहा हूं, एक बार अपने प्रयास करो, इसके बाद मैं करवाता हूं। बोलो करो जल्दी। देखो सबसे पहले आप इनको काटो, काटेंगे कैसे, इनको सिंप्लीफाई कर दो, तो 9 से काटोगे तो 1/9 से काटोगे 9 1 कम 9, ठीक है, एक गया 9 1 कम 9, एक गया 16 बना, ठीक है, 16 तो एक गया 9 1 कम 9, फिर यहां गया तो 108, कितना बचा 9 9 नहीं है क्या, कितना जाएगा बोलो, दोनों को सिंप्लीफाई करोगे कितना बचेगा 9, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई करेंगे 102, इसको करेंगे तो 1/, इसको काटो कितना होगा बोलो। देखिए अप्रोक्स ले लेते हैं, पूरा पूरा तो कट नहीं रहा है, तो लगभग अप्रोक्स में ले रहा हूँ, पूरा पूरा नहीं सिंप्लीफाई हो रहा है, तो 1/19 1/2 ये कितना हो जाएगा, अप्रोक्स मानता हूँ, 1 12 कम 12 और 12 0 0 12, ठीक है, और 12 कम 12 मतलब 101 अप्रोक्स। देखिए 12 से पूरा पूरा नहीं कटेंगे, चूंकि देखिए विषम है सम है, कटेगा ही नहीं, इसमें से डायरेक्ट पूरा नहीं कटेगा, इसमें अप्रोक्स काटते हैं इनको, ठीक है, अप्रोक्स लेते हैं, अप्रोक्स मैंने काट दिया। अब क्या करेंगे, अभी मैं बताया कि जिसका हर सबसे छोटा वो सबसे बड़ी संख्या, और जिसका हर सबसे बड़ा वो सबसे छोटी संख्या होती है, तो सबसे बड़ी हमारी कौन सी हो जाएगी 19, और सबसे छोटी हो जाएगी हमारी 1/19। तो सीक्वेंस में सजाओगे तो यहीं पे सजा दो, 1/19 क्या होगी सबसे बड़ी, सबसे बड़ी, इसके बड़ी, इसके बड़ी, तो सबसे बड़ी ये सीक्वेंस हमारा हो जाएगा। जब देखिए सब कोई संख्या हो, जैसे मान लीजिए 2/19 लिखा है, तो 2/19 हमारा कट नहीं रहा है, तो अप्रोक्स में ले लेंगे, तो 1/9, 1/9 तो आ रहा है ना, अप्रोक्स उसके नियरेस्ट में तो पहुंच रहा है, 1/19 ऐसे ही में लिया, 1/119 उसके नियरेस्ट मैंने काट दिया है,
ठीक है, इस प्रकार से इन क्वेश्चनों को करते हैं। ठीक है, चलिए आज के क्वेश्चन यहीं तक थे। आशा है बहुत अच्छी तरीके से सीख पाए होंगे और यहीं पे आज क्लास समाप्त करते हैं। साथ में इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा और अच्छा सेशन लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आप तक बहुत अच्छे अच्छे क्लासेस और नोटिफिकेशन पहुंच सके। साथ में मैं इसके आगे जो भी अभी एक वर्ग का है जो कि वर्गमूल निकालने की ट्रिक्स है, मैं अगले कॉन्सेप्ट में बता दूंगा बहुत अच्छी तरीके से, उसको आप निकाल सकते हैं। ठीक है, वर्गमूल घनमूल का मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, अगर आप उस क्लास को देखना चाहें तो देख सकते हैं। ठीक है, और यहीं पे आज क्लास समाप्त करते हैं। इसके आगे थैंक यू सो मच। और चैनल थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अच्छा लगा हो तो लाइक भी कीजिएगा। ओके, थैंक यू सो मच। अपना अपने परिवार वालों को ध्यान और ख्याल दोनों रखें। ओके, थैंक यू।